Let's jump into the video and the chapter number 3, the power of your subconscious mind. चैप्टर का नाम है The Power of Your Subconscious Mind. चैप्टर का भी सेम ही नाम है, बुक का भी सेम ही नाम है. Let's read it out. Your subconscious mind control all the vital process of your body and know the answer to all the problems. अगर तुम जो एक जगह पर सिट हो जाओगे ना आराम से रिलैक्स स्टेट से, then your subconscious mind can heal everything, heal every problem because he know the every and each question's answer. डेफिनेटली तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारे बॉडी के वाइटल प्रोसेस को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में हार्ट है, हार्ट बीट कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का कॉन्शियसनेस नहीं करता. रात को सोते वक्त सांस कैसे आती है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, और बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन कैसे होता है, और सेल्स में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफर होते हैं टाइम टू टाइम. तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? योर सबकॉन्शियस माइंड. प्रायर टू स्लीप टर्न ओवर अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड प्रूव इट मिरेकल वर्किंग पावर टू योरसेल्फ. अच्छा, अगर एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, एंड दैट एग्जांपल इज कि अगर आप सुबह उठ नहीं पाते जल्दी से तो आप एक काम कर सकते हो. सुबह उठने रात को सोने से पहले अपने कॉन्शियस ब्रेन को एक बार बिलीव करके जस्ट बोल देना कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो प्लीज़ सबकॉन्शियस माइंड मुझे प्लीज़ जगा देना. आप कॉन्शियस माइंड को कोई नाम भी दे सकते हो स्पेशल जो आपको पसंद हो. तो इट कुड बी मिरेकल टू योरसेल्फ. अगर आपने विश्वास के साथ ये किया तो आप एग्जैक्ट सेम उसी टाइम पर या 1-2 मिनट आगे पीछे उठ जाओगे, आपकी जाग खुल जाएगी. उसके बाद उठो ना उठो दैट्स अप टू यू. नेक्स्ट पॉइंट इज whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of space as condition, experience and event. Therefore you should carefully watch all ideas and thoughts entertained in your conscious mind. जो भी तुम सोचोगे कॉन्शियसली वो तुम्हारे अनकॉन्शियस में चला जाएगा, जिसके बाद वो एक्सप्रेस होगा इवेंट के थ्रू या कंडीशंस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू. तो अपने थॉट्स को अच्छे से पहले देखो, उन्हीं के बाद उसको प्लांट करो. The law of action and reaction is universal. Your thought is the action, the reaction is the automatic response of your subconscious mind to your thought. Watch your thoughts. एक्शन और रिएक्शन का लॉ हमेशा से काम करता आ रहा है, ठीक है, कि अगर आप ये न्यूटन का लॉ है एक्चुअली में, कि अगर आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन डेफिनेटली मिलेगा. तो वही सेम चीज यहाँ है. अगर आप कुछ थॉट है, जैसे थॉट एक एक्शन मान लो थॉट को, और उसके बाद इवेंट होगा वो आपका रिएक्शन होगा. All frustration is due to unfulfilled desire. सारी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं आपके अंदर वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू हैव अनफुलफिल्ड डिजायर्स. इफ यू dwell on obstacles, delay, difficulty, your subconscious mind respond accordingly. You are blocking your own goods. अगर तुम सारा दिन यही सोचते रहोगे कि यार ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये डिफिकल्ट है, ये डिले कर देते हैं, whatever, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से रिएक्ट करेगा. The life principle will flow through you rhythmically and harmoniously if you consciously affirm, I believe that the subconscious power which gave me this desire now fulfilling it through me. ये लाइन आप नोट भी कर सकते हो. मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, I believe that the subconscious mind which gave me this desire is now fulfilling it through me. कि आप मुझे यकीन है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि जो अभी इसने मुझे डिज़ायर दिया है इसको ये मेरे थ्रू फुलफिल करेगा. You can interfere with the normal rhythm of your heart, lung and other organ by worry, anxiety and fear. तुम अपनी नॉर्मल बॉडी के रिदम को, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड फ्लो है, इन सबको डिस्टर्ब कर सकते हो अपने कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है, एंग्जाइटी के साथ, वरीनेस के साथ. तभी तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी करने वाले लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करने वाले लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं. Feed your subconscious mind with thoughts of harmony, health and peace and all the functions of your body will become normal again. Keep your conscious mind अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट रखो हेल्थ का, वेल्थ का, हार्मोनियस लाइफ का, पीसफुल लाइफ का, तो वो वैसे ही होगा. कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पास्ट. अपने कॉन्शियस माइंड को बिजी रखो अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ, ठीक है, एंड योर सबकॉन्शियस विल रिप्रोड्यूस योर हैबिचुअल थिंकिंग. तुम्हारा सबकॉन्शियस इन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करेगा जितनी तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं. Image the happy ending or solution of your problem. Feel the thrill of accomplishment and what you imagine and feel will be accepted by your subconscious mind and bring it to pass. जो तुम करना चाहते हो ना, जो तुम बनना चाहते हो ना, तो उसको तुम फील करो कि ये मेरे पास ऑलरेडी है. जैसे जैसे फील करोगे ना वैसे वैसे वो चीज़ें होंगी. एंड ये था इस बुक का चैप्टर नंबर 3. आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई हो. नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे मेंटल हीलिंग इन एशियन टाइम. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये बताएगा कि हाउ यू कैन हील योर मेंटलिटी.
पुराने टाइम में मेंटलिटी कैसे होती थी। तो ये है बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड जस्ट डू वॉच, gain knowledge and make your life harmonious peacefully. Thank you so much.